कहते हैं कि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि यह उस एहसास में होती है जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। इस संसार में हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां और तकलीफें होती है, लेकिन सच्ची खुशी वही है जो दूसरों की सहायता करने से मिलती है। आज की यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी दया की भावना किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आइए एक गुरु और उसके शिष्य की यात्रा पर चलते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी की तलाश कहाँ और कैसे करनी चाहिए। यह उस समय की बात है जब एक गुरु और उनका शिष्य प्रकृति के सौंदर्य में खोए हुए खेतों के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। सुबह की हल्की ठंडक थी, सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों को छू रही थी। दोनों के बीच गहरे संबंध और सम्मान की भावना थी। गुरु की हर बात शिष्य के लिए ज्ञान का स्रोत थी। जैसे ही वे थोड़ी दूर चले, रास्ते के किनारे उन्हें एक जोड़ी पुराने जूते दिखाई दिए। जूतों की दशा देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वे किसी गरीब किसान के हैं। गुरुजी और शिष्य दोनों ने इधर उधर देखा और थोड़ी ही दूरी पर एक किसान खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी उम्र उसके माथे की शिकन से साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो। शिष्य हल्की मुस्कान के साथ, गुरुजी, मुझे एक मजेदार विचार आया है। क्यों न हम इन जूतों को यहां से हटा दें और छिप जाएं? जब किसान आएगा और उसे अपने जूते नहीं मिलेंगे, तो उसकी परेशानी देखना कितना मजेदार होगा। वह इधर उधर ढूंढेगा और हम झाड़ियों के पीछे छिपकर हंसेंगे। गुरुजी, धीमे स्वर में, शांति से, शरारत में आनंद हो सकता है, लेकिन किसी की परेशानियों पर हंसना सच्ची खुशी नहीं है। तुम यह मानते हो कि उसकी तकलीफ देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी, पर असली खुशी तो किसी की मदद करने में है। शिष्य को यह बात समझ नहीं आ। उसने सोचा कि उसकी शरारत से गुरुजी भी खुश हो जाएंगे, लेकिन गुरुजी की प्रतिक्रिया ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिए। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, शिष्य जिज्ञासा, तो गुरुजी, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सच्ची खुशी मिले? गुरुजी मुस्कुराते हुए, आओ, मैं तुम्हें एक सच्ची खुशी का अनुभव करवाता हूं। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि वे झाड़ियों के पीछे छिप जाए। शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के उनका आदेश माना। गुरुजी ने किसान के दोनों जूतों में चुपचाप चांदी के सिक्के रख दिए और फिर वे दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। कुछ समय बाद किसान अपने काम को खत्म करके अपने जूतों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला जूता उठाया और उसमें पैर डाला, उसे एक असामान्य चीज महसूस हुई। उसने जूते को उतार कर देखा तो उसमें एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का था। किसान की आंखों में हैरानी और अविश्वास के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिए। किसान अकेले में धीरे से, यह कैसे हो सकता है? मेरे जूते में चांदी का सिक्का, यह कौन रख सकता है? उसने सिक्का अपनी जेब में रखा और फिर दूसरे जूते में पैर डाला। वहां भी उसे एक और चांदी का सिक्का मिला। इस बार उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह ऊपर आकाश की ओर देखकर बोला, किसान भावुक होकर, आंखों में आंसू, हे भगवान, तू कितना दयालु है। मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम हो गए। मैंने तुझ पर कभी संदेह नहीं किया और आज तूने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिए। तेरा लाख लाख शुक्रिया। यह कहते हुए किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर अब थकावट नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। उसकी चाल में अब एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे भगवान ने उसकी तकलीफों का समाधान कर दिया हो। गुरु और शिष्य दोनों ने झाड़ियों के पीछे से यह दृश्य देखा। शिष्य, जो कुछ देर पहले शरारत की सोच रहा था, अब अंदर से बदल चुका था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि जो खुशी उसने अभी महसूस की थी, वह किसी मजाक या शरारत में नहीं मिल सकती थी। गुरुजी मुस्कुराते हुए, अब बताओ, क्या इस किसान की खुशी देखने में ज्यादा मजा आया या उसकी परेशानियों पर हंसने में? शिष्य भावुक होकर, आंखों में आंसू, गुरुजी, आज आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। असली खुशी तो दूसरों को खुश देखकर ही मिलती है। इस घटना ने शिष्य की सोच को पूरी तरह बदल दिए। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी किसी की मदद करके ही मिलती है। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही दूसरों की मदद करना बना लिए। उसे अब समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी खुद के लिए कुछ पाने में नहीं,
बल्कि दूसरों को कुछ देने में है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह चुनना होता है कि हम किसी का मजाक उड़ाए या उसकी मदद करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की परेशानियों को समझना और उनकी मदद करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। जब भी आपको लगे कि किसी के साथ शरारत करने का मौका है, तब एक बार यह सोचिए कि क्या आप उसकी मदद करके उसे खुश कर सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को तलाशते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी की मदद करते हैं, उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि सच्ची खुशी पैसे, दौलत या शरारत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जब भी आपको मौका मिले, किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि यह संदेश और भी दूर तक जाए।